Hello students, Standard 6 SS, Semester 2, Chapter 1, The Vedic Age. Ancient books of the world. Vedas are believed to be the ancient books of Indian culture. There are 4 Vedas, Rigveda, Yajurveda, Samveda and Atharvaveda. Rigveda is the oldest Veda. It is believed to have been written approximately 3000 years ago. There are around 1028 hymns for worshipping different gods and goddesses, mainly Agni, Indra and Soma. Agni, the god of fire, Indra, the god of war, and Soma is a plant from which a special kind of drink used to be prepared which was consumed by the deities. इंडियन कल्चर में वेदास एक पुराना बुक माना जाता है. 4 वेदास है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा. ऋग्वेदा सबसे पुराना वेदा है. ऐसे माना जाता है कि ये अप्रोक्सीमेटली 3000 ईयर्स से पहले लिखा गया था. डिफरेंट गॉड एंड गॉडेसेस को वर्शिप करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 1028 हिम्स है. मेनली अग्नि, इंद्रा एंड सोमा. अग्नि गॉड ऑफ फायर, इंद्रा द गॉड ऑफ वॉर, सोमा एक प्लांट है जिसमें एक स्पेशल ड्रिंक बनते हैं जो डाइटिस से कंज्यूम करते हैं. ऋषिस और सेजेस रिसाइट्स द वैदिक मंत्रास एंड सुक्तास. द गुरु टीचर्स डिवाइडेड द वैदिक हिम्स इनटू अल्फाबेट्स एंड वर्ड्स एंड आस्क्ड द शिष्यास और डिसिपल्स टू रिसाइट them and made them learn by heart. Mostly the compliers, learners and teachers were men, but there are some instances of women also being a part of Vedic recitation. The Rigveda was written in Vedic Sanskrit or Prak Sanskrit. ऋषि और सेजस वैदिक मंत्रास और सुक्तास रिसाइट करते हैं. टीचर्स ने वैदिक हिम्स को अल्फाबेट एंड वर्ड्स में डिवाइड किया एंड शिष्य से रिसाइट एंड लर्न बाय हार्ट करने के लिए बोला था. उस टाइम मोस्टली लर्नर्स एंड टीचर्स से पुरुष थे और कभी वुमेन्स भी वैदिक रेसिटेशन का पार्ट बना था. ऋग्वेदा को वैदिक संस्कृत और प्राक संस्कृत में लिखे गए थे. The books which we read today are first written and then printed, whereas Vedas were recited orally for thousands of years. As the hymns of the Vedas were heard and learnt by heart, they also called Shruti Granth. They were printed and around 200 years ago. जो बुक आज पढ़ते हैं वो पहले लिखते हैं फिर प्रिंट होता है. और जैसे वेदास को ओरली 1000 ऑफ ईयर्स रिसाइट करते हैं, वेदास के जो हिम्स थे वो सुनकर बाय हार्ट हो जाता है. वो श्रुति ग्रंथ कहते हैं. वो 200 ईयर्स से पहले प्रिंट हुआ था. How do historians study the Rigveda? Historians collect information of the past just like archaeologists using both literary and archaeological sources. Let us see how they studied the Rigveda. Some of the suktas of Rigveda are the conversational form. One such conversation between sage Vishwamitra and the 2 rivers Vees and Satluj is given below. हिस्टोरियंस से आर्कियोलॉजिस्ट से के पास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जानकारी मिली थी. कुछ ऋग्वेदा के सुक्तास कन्वर्सेशन फॉर्म में है. विश्वामित्रा, वो रिवर्स
Come down as fast as the cow who is eager to meet its calf, and as fast as the horses who rush down the mountains, using the power given to you by Indra. Come down in your chariot. You are full of water and flowing towards the sea that you desire to meet. ओ रिवर्स, जल्दी नीचे आओ, जैसे काऊ काफ को मिलने के लिए उत्साहित होता है, जैसे होर्स माउंटेन को टकराते। आपको जो पावर इंद्रा ने दिया है उसे यूज करना है। आप पानी से बाहर पर है जो सी के तरफ फ्लो होता है, मिलने के लिए river. We are full of water and flowing on the course made by the gods. No one can stop our flow. O sage, why do you pray to us? हम पानी से भरपूर है और गॉड ने दिखाए रास्ते पर फ्लो करते हैं। कोई भी हमारा फ्लो नहीं रोक सकते हैं। विश्वामित्रा, ओ सिस्टर्स, प्लीज लिसन टू माई रिक्वेस्ट। आई हैव कम ऑन माई चैरियट फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स एंड विश टू क्रॉस द रिवर टू रीच द बैंक. काइंडली अलो मी to do this easily without letting your waters rise above my chariot's wheel. Sisters, मेरा रिक्वेस्ट को सुनो। मेरा रथ में डिफरेंट डिस्टेंस लैंड से आ रहा है, लैंड से रिवर क्रॉस करने के लिए मुझे रिवर क्रॉस करना चाहता है। मुझे जल्दी जाने के लिए जगह करके दो। पानी मेरा चैरियट का व्हील का ऊपर नहीं आना चाहिए। रिवर, वी ग्रांट यू योर रिक्वेस्ट एंड allow you all to cross and reach the bank safely. हम आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है, आप सेफली रिवर क्रॉस कर सकते हैं। According to historians, rivers were given great importance just as horses and cattle. हिस्टोरियंस के हिसाब से रिवर्स को ग्रेट इंपॉर्टेंस दिया जाता है था, हॉर्स एंड कैटल्स को भी। सोशल लाइफ इन वैदिक एज। द ऋग्वेदा provides us information that people wish to acquire materialistic things like horses and cattle, male child, etc. Horses were used to pull chariots. There were conflicts among people for animals, fodder, and places where water was available in abundance. ऋग्वेदा हमें ऐसे इंफॉर्मेशन देता है जो पीपल मेटीरियलिस्टिक हॉर्स एंड मेल चाइल्ड को इन्फो प्राप्त करना हो। हॉर्सेस को चैरियट पुल करने के लिए यूज किया जाता है। पीपल के बीच में जगह दो हो जाता था एनिमल्स के खाने पीने के बारे में। ए पार्ट
Part of the wealth acquired in war was kept by the leader before distributing it amongst priests and common people. Some part was used for yagnas as offering to gods and goddesses. These offerings were in the form of ghee, grains, etc. वार में जो वेल्थ मिला था वो लीडर के पास रखा जाता था. प्रीस्ट एंड कॉमन पीपल को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले कुछ पार्ट को यज्ञ एंड ऑफरिंग के लिए यूज किया जाता था. गॉड एंड गॉडेसेस के लिए ऑफरिंग्स घी, ग्रेन्स एक्सेट्रा के फॉर्म में किया जाता है. In the Vedic society, men participated in wars, but there was no system of maintaining a permanent army as well as we have now. People sat together to conduct a meeting to discuss war and peace and chose brave and able warrior as their leader. पहले के सोसाइटी में मैन वार्स में पार्टिसिपेट करते हैं थे, पर कोई सिस्टम नहीं था कि कोई परमानेंट आर्मी को अरेंज करने जैसे अभी है. पीपल एक साथ बैठकर डिस्कस करते हैं और ब्रेव एंड एबल वॉरियर को लीडर बनाते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. The Aryan society was divided into 4 groups based on occupation. These groups were called Varnas. आर्यन सोसाइटी को 4 ग्रुप में डिवाइड करते थे उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पर. ये ग्रुप्स को वर्णास कहते हैं. ब्राह्मण्स, priests and teachers to perform religious ceremonies. Priests and teachers different religious ceremonies करते हैं. क्षत्रियास, warriors to protect the society. क्षत्रिय सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के warriors था. वैश्यास, farmers, craftsmen, शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स. इसमें फार्मर्स, क्राफ्ट्समैन, शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स ये सभी वैश्यास था. वैश्यस ग्रुप में आए थे. शूद्रास, द लोकल और इंडिजीनियस रेसिडेंट्स ऑफ द गंगा वैली और द दासास टू डू द मेनियल जॉब्स. लोकल रेसिडेंट्स ऑफ गंगा वैली या फिर दासास और जो मेनियल जॉब करते थे. द पीपल हु कंपोज्ड द वेदास कॉल्ड themselves आर्या और द नोबल वंस एंड दोज whom they composed as दास्युस और दासास. पीपल जो वेदास कंपोज किया था वो आर्यास बोलते थे और जिन्होंने ओपोज किया है वो दास्युस और दासास बोलते थे. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी वॉज द कुला और फैमिली. ए नंबर ऑफ कुलास टुगेदर वर नोन एज विशा और क्लैन. ए नंबर ऑफ क्लैन्स बिकेम जना और ट्राइब. सोसाइटी का सबसे छोटा यूनिट को कुला और फैमिली था. कुला से टुगेदर
विशा और क्लैन कहते हैं। एक से ज्यादा क्लैन को जना और ट्राइब कहते हैं। मेगालिथ्स have been found at burial sites. The people of that time used to bury the dead bodies and covered the graves with large stones. The remains of these megaliths have been found in south as well as in northeast India. मेगालिथ्स बरियल साइट्स में मिला जाता था। बरियल मीन्स डेड बॉडी को बरी करने के जगह। उस टाइम पीपल डेड बॉडीज को ग्रेव में लार्ज स्टोन से कवर करते थे। मेगालिथ्स को रिमेन्स साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिला था। The megaliths have been found both above and below the ground. Archaeologists have found well-arranged, round-shaped stones along with some vertical ones. The stones are evidences of their burial practices. Megaliths दोनों जगह जमीन को ऊपर और नीचे मिला था। आर्कियोलॉजिस्ट को वेल अरेंज राउंड शेप का स्टोन मिला था। द पीपल प्रोबेबली हैड टू वर्क वेरी हार्ड टू कंस्ट्रक्ट दिस मेगालिथ्स। कभी कभी पीपल को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था मेगालिथ्स कंस्ट्रक्ट करने में। There is similarity in the burial sites where usually the dead bodies were buried along with objects like vessels made of red and black clay tools, weapons, ornaments, etc. Sometimes even bones of animals like cow and goat have been found. Similarly, burial sites में dead bodies को objects like vessels, tools, weapons, ornaments के साथ bury करते थे। Sometimes animals bones भी मिला था। Some more facts about the burial practices. Archaeologists believe that the things found at the burial sites belonged to the dead persons. In Brahmagiri, 33 golden beads and conch shells were found from the grave of a person, whereas only clay vessels were found near other graves. This probably shows the difference of their status in the society. There would have been some social inequalities. Such remains have also been found at the Inamgond near the banks of the river God in Maharashtra. The evidences prove that farmers used to live at this site from 3600 BC to 2700 BC. आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे बिलीव करते हैं कि बरियल साइट्स में जो कुछ भी फाउंड हुआ वो डेड पर्सन का होगा। ब्रह्मगिरी में 33 गोल्डन बीड्स कॉन्च शेल्स मिला था एक पर्सन के ग्रेव में से, जहां पर उसके पास वाले ग्रेव में से काली क्ले वेसल्स मिला था। ये शायद उनका डिफरेंट स्टेटस बनाते होंगे। तब कुछ और भी कई सोशल इनइक्वालिटी था। ऐसे ही कुछ रिमेन्स इनामगोंड के पास गॉड रिवर महाराष्ट्र में मिला था। ये एविडेंसेस प्रूव करते हैं कि फार्मर्स भी साइट में रहते थे।
3600 BC to 2700 BC तक. Sometimes people were also buried in their houses along with their belongings, along with skeletons of animals. Archaeologists have also found traces of wheat, barley, rice and sesame seeds etc., which also depict the food habits of the people. Sometimes people उनके घर में ही बरी हो जाते थे उनके बिलोंगिंग के साथ, एनिमल्स के स्केलेटन के साथ, वीट, बार्ली, राइस के ट्रेसेस भी मिला था जो उनका फूड हैबिट रिप्रेजेंट करते हैं. थैंक यू.